3 अप्रैल 1680, ब्लैक डे फॉर महाराष्ट्र, ब्लैक डे फॉर स्वराज्य, ब्लैक डे फॉर भारत, ब्लैक डे फॉर ऑल ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि उस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ था 3 अप्रैल 1680। उनका सबसे बड़ा शत्रु औरंगजेब आस लगाए बैठा था उस दिन का, आस लगाए बैठा था कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज चले गए, मेरे रास्ते का रोड़ा खत्म हो गया, अब दक्कन पे सिर्फ मेरा अधिकार होगा, अब दक्कन मेरे कब्जे में होगा, दक्कन पे सिर्फ मेरा राज होगा। बस यही सोचकर वो निकल पड़ा था दक्षिण की ओर। औरंगजेब एक जीता जागता शैतान, क्रूर, भयानक, कट्टरता, हैवानियत का जीता जागता एक उदाहरण। पूरे भारत में मुगलियत का झंडा फहराने का सपना लेकर निकल पड़ा था, उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर, महाराष्ट्र से लेकर दक्कन की ओर। उसे लगा अब दक्कन को बचाने वाला कोई नहीं, मगर तब एंट्री होती है छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की, जिन्होंने औरंगजेब के नाकामयाब सपने को पूरा नहीं होने दिया, उसे हकीकत में नहीं लाने दिया। तो ऐसे ही शूरवीर की बात हम आज करने वाले हैं। छत्रपति संभाजी महाराज, जिनका जन्म 14 मई 1657 में हुआ था पुणे के पुरंदर किले में। संभाजी महाराज मात्र 2 साल के थे तब उनकी माता सई उन्हें छोड़कर चली गई। तब उनके पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज और दादी जिजाबाई, उन्होंने उनको संभाला, उन्हें बड़ा किया, एक योद्धा बनाया। छत्रपति संभाजी महाराज एक तेजस्वी व्यक्तिमत्व रखते थे, शूर, वीर, चालाक, ताकतवर, बलवान, उनमें सारी ये खूबियां थी बचपन से ही। मात्र 13 साल की उम्र में ही संस्कृत भाषा के साथ साथ बाकी 13 भाषाओं का भी ज्ञान रखते थे संभाजी महाराज, जैसे कि पोर्तुगल भाषा, अंग्रेजी भाषा, हमारे भारत के जातों की अलग अलग भाषा, मुगलों की भाषा, साउथ भारत की भाषा, डेक्कन की भाषा, इन सारे भाषाओं का उनका ज्ञान था। शास्त्र पढ़ने के साथ साथ उन्होंने खुद के शास्त्र भी लिखे, बुद्ध भूषण और नशिका जैसे शास्त्र लिखे। अपने शास्त्रों में रायगढ़ का वर्णन किया, श्री गणेश जी की अद्भुत रचना की। शास्त्रों के साथ साथ वो शस्त्र कला में भी आगे थी। घोड़सवारी, तीरंदाजी, भाला चलाना, तलवार चलाना, उनके साथ खेलना, मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल कुश्ती, उसमें भी वो पट्टू थे। कहते हैं ना कि एक राजा का बेटा राजा ही बनता है, उसी प्रकार एक शेर का बेटा भी शेर ही बनता है। औरंगजेब को लगा मेरे रास्ते का रोड़ा शिवाजी अब खत्म हो चुका है, अब उस पूरे भारत पे मेरा अधिकार होगा। औरंगजेब के पास लाखों की सेनाएं थी, हाथी, घोड़े, आदमियों की कमी नहीं थी उसके पास। फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज से वो जीत नहीं पाया कभी औरंगजेब। संभाजी महाराज 9 साल के थे तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि चल मेरे साथ, चल तुझे अभी आगरा लेके जाना है, मुगल सल्तनत के सम्राट औरंगजेब से मिलने जाना है। 9 साल का बच्चा घोड़े पर बैठकर 1250 किलोमीटर आगरा औरंगजेब क्रूर राक्षस से मिलने पहुंचा। 9 साल का संभाजी औरंगजेब की आंखों में आंखें डालकर उससे बातें कर रहा था। उससे कोई डर नहीं, उसका कोई भय नहीं, मरने का कोई खौफ नहीं। औरंगजेब ने कुछ शर्तें रखी, शर्तें नामंजूर करने पर औरंगजेब ने छल किया। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बाल संभाजी को वह काल कोठरी में बंद कर दिया। छोटा सा बच्चा संभाजी, दिल में कोई डर नहीं, दिमाग में सिर्फ चल रहा है कि बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, पिताजी को बाहर निकलना और खुद भी निकलना है। कैसे करूं, कैसे करूं, सोचता रहा कि कैसे निकालूं बाहर पिताजी को। इतना दिमाग की कारावास में भी अपने पिताजी को बाहर निकाला और खुद भी कुछ दिनों के बाद बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद रायगढ़ गए। 10 साल की उम्र में उमेर के महाराज उनके पास राजनीति के दांव पे सीखने के लिए चल पड़े। बस ये 2 अनुभव उनके लिए काफी थे। एक राजा के पास एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा सखा, एक ऐसा दिशा दर्शक, एक ऐसा मार्गदर्शक होना चाहिए। इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज ने उज्जैन के कवि कैलाश को अपना दोस्त बनाया, अपना सखा बनाया, अपना मार्गदर्शक, अपना मित्र बनाया। वो अपने कविता से महाराज के दिमाग को और तेज करने का प्रयत्न करता रहता था। आगे जितनी भी लड़ाई हुई वो उन्होंने साथ में लड़ी और साथ में जीती। पिता शिवाजी महाराज बाहरी दुश्मनों से लड़ने में व्यस्त थे, तो 19 साल के संभाजी महाराज ने उनका पूरा रायगढ़ पे बैठकर कारोबार संभाला। वहां पे बैठकर उन्होंने रायगढ़ का शासन चलाया। पिता की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज 20 जुलाई 1680 को गद्दी पे विराजमान हुए। विराजमान होते उन्होंने सोचा हमारे पास धन की कमी है और औरंगजेब के पास बहुत सारा धन है, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे औरंगजेब के किले पे हल्ला बोल दिया। उस किले को तहस नहस कर दिया, वहाँ का पूरा धन लूट के चले आए। औरंगजेब हैरान परेशान, बस 23 साल का बच्चा ये सब करके चला गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर औरंगजेब ने हुसैन, उनका जनरल, उनको बुलाया और उनको 20 लाख सेना देकर बोला कि मुझे संभाजी का सर चाहिए। हुसैन बोला मैं 3 दिनों के अंदर आपको संभाजी का सर आपके कदमों में डाल कर रहूंगा। बस यही कहकर हुसैन निकल पड़ा दक्कन की ओर। 20 लाख सेना, हाथी, घोड़े, धन की कोई कमी नहीं।
पर वो भूल चुका था कि मराठे चालाक है, शातिर है। उन्होंने 3 साल तक उन्हें सिर्फ घुमाते रहे, मुगलों को मराठे 3 साल तक घुमाते रहे। 81 गया, 82 गया, 83 गया, मगर वो दक्कन को अपने काबिज में नहीं कर पाया। छत्रपति संभाजी महाराज 9 साल के कालावधि में 120 युद्ध लड़े और उसमें से एक भी वो हारे नहीं। हर चीज उन्होंने जीती है, क्योंकि उनका चातुर्य, बुद्धि, बल, उनका नेतृत्व, इसके जोर पर वो किसी को जीतने नहीं देते थे। औरंगजेब ने पूरा उत्तर भारत जीत लिया था। अब उसकी नजर दक्षिण की ओर थी, महाराष्ट्र की ओर थी, मगर उसे जीतने का मौका नहीं मिल रहा था। औरंगजेब ये शातिर था, उसने गोवा में पोर्तुगीज से हाथ मिलाया। उत्तर में तो उसकी पहले से ही सेना थी और दक्षिण से कुछ लेना रहता था। मतलब हर जगह से मराठाओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। यह षड्यंत्र छत्रपति संभाजी महाराज को समझा। उन्होंने गोवा में पोर्तुगीज पर हल्ला बोल दिया, उनको तहस नहस कर दिया, उनके चितड़े उड़ा दिए। छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब को अगले 9 साल बस महाराष्ट्र के बाहर घुमाता रहा। औरंगजेब का पूरा ध्यान दक्षिण की ओर था। उसी बीच छत्रपति संभाजी महाराज ने उत्तर पे हमला बोल दिया और वहाँ के कुछ गढ़ों को अपना जीत लिया। औरंगजेब हैरान परेशान, संभाजी को मारू तो मारू कैसे? इंसान बाहर वाले के छल को तो समझ पाते, मगर घर वालों के छल को समझ नहीं पाते। संभाजी महाराज के साले को वेतनदारी चाहिए थी। छत्रपति संभाजी महाराज ने उन्हें देने से मना कर दिया, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के वसूलों के खिलाफ था। और छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के नाम पर आंच नहीं आने देना चाहते थे। रणजी शिर्के ने संभाजी महाराज और कवि कैलाश एक सीक्रेट मीटिंग करने के लिए अकेले गए, ऐसी खबर औरंगजेब के पास पहुंचा दी और आप वहां पे जाके उनको मार सकते हो, ऐसी खबर उनको बता दी। तो औरंगजेब ने छल से छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कैलाश को पकड़ लिया। हमें तो गनोजी शिर्के ने लूटा। औरंगजेब में क्या दम था? हमारी हार वहां हुई जहाँ पे विश्वास ज्यादा था। औरंगजेब के 8 लाख सिपाही भी कुछ नहीं कर पाए संभाजी महाराज का, मगर यहाँ पे हारना पड़ा क्योंकि घाव देने वाला कोई अपना ही था। रावण अपने अहंकार की वजह से नहीं, अपने भाई विभीषण की वजह से मरा था। औरंगजेब घात लगाए बैठा था। कवि कैलाश और छत्रपति संभाजी महाराज को ऊंट पर उल्टा बैठा कर उन्हें पूरा शहर घुमाया। उन पर लोगों को मूत्र विसर्जित करने के लिए कहा, उनको मारने के लिए कहा, उन पर पत्थर फेंकने के लिए कहा। इतना सब होने के बाद उन्हें औरंगजेब के पास ले जाया गया। औरंगजेब ने 3 सवाल पूछे। मराठा साम्राज्य मेरे हवाले कर दो, तुम्हें ट्रिब्यूनल प्रिंस बना दूंगा। जो सोना चांदी चुराए वो मेरे हवाले कर दो और इस्लाम धर्म का स्वीकार करो। 3 शर्तें मान लो, मैं तुम्हें जीवित जाने दूंगा। मगर छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कैलाश की आंखों में औरंगजेब को डर दिखाई नहीं दे रहा था। औरंगजेब तिल मिला उठा। संभाजी महाराज ने कहा, ये हमने स्वराज्य तुम्हें किसी को भीख में देने के लिए नहीं बनाया है। धर्म किसी का मोहताज नहीं जो जान की परवाह के लिए बिक जाए। तुम 100 बार मारो, मैं 101 बार जन्म लूंगा और खुद के धर्म में जन्म लूंगा और स्वराज की रक्षा करूंगा। औरंगजेब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कैलाश ने अन्न का त्याग कर दिया था। औरंगजेब ने उनके नाखून कुरेदे, उनके जख्मों पर मिर्चियां लगाई, उनकी आंखों में मिर्चियां डाली। हर वक्त आता बस वही 3 सवाल, आंखों में जलतियां सलाखें डाली। दर्द हुआ, पीड़ा हुई, लगता था कि अभी जान चली जाए, मगर औरंगजेब के सामने नहीं। औरंगजेब के सामने झुक नहीं सकते। फिर उंगलियां काटी, पहले पैरों की उंगलियां काटी, फिर हाथ की उंगलियां काटी। गरम लावे जैसा खोलता हुआ तेल डाला और उसके बाद उस चमड़ी को खींच कर उखाड़ने लगे। तालों को उखाड़ा, फिर वही 3 सवाल, फिर वही अत्याचार, फिर वही 3 सवाल। यह सिलसिला अगले 40 दिनों तक चलता रहा। औरंगजेब ने आखिर हार मान ली। उसने कहा, मेरे 4 बेटे, उसमें से अगर तुम्हारा जैसा एक होता ना संभाजी, तो मैं पूरे जहां को जीत लेता। मैं इस पूरे जहां में मुगल सल्तनत का झंडा लहराता। मार डालो, काट डालो इस संभाजी को। संभाजी महाराज और कवि कैलाश के छोटे छोटे टुकड़े करके नदी के पास फेंक दिए। फिर मराठा तिल मिला उठे, आग बबूला हो गए। घर से योद्धा बाहर आने लगे, औरतें तलवार लेके बाहर आने लगी, पत्ते तीर बनने लगे। हवा का रुख मोड़ गया, पानी में भी अपना बहना छोड़ दिया। संभाजी महाराज और कवि कैलाश के टुकड़ों को उठाया, उन्हें सिया और उनका अंतिम संस्कार किया। फिर उसके बाद मराठाओं ने मुगलों पर आक्रमण बोल दिया और औरंगजेब का दक्कन पर राज करने का सपना ये सपना ही रह गया। वही दक्कन की भूमि पर मारा गया। स्वराष्ट्र छोड़ो, महाराष्ट्र के माटी पे भी उसका नाम नहीं लिख पाया। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। गर्व है मुझे मराठी होने का, गर्व है मुझे महाराष्ट्र भूमि में जन्म लेने का। हमारे पुस्तकों में इन वीरों का कोई मोल नहीं, उनके कोई धड़े नहीं, उनका कोई अध्याय नहीं। जो भारत भूमि को मिटाना आया था औरंगजेब, उसके बारे में पूरा का पूरा चैप्टर लिख देते, मगर हमारे संभाजी महाराज के बारे में थोड़ा भी कुछ नहीं लिख पाते हैं। औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी महाराज का नाम देने पर भी उनसे ये बोला नहीं जाता, इनकी उसमें जान चली जाती है।
तुम मानो या ना मानो, मैं अपना धर्म का प्रसार करूंगा। मैं इन वीरों के बारे में सबको बताऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आजकल के बच्चों को ये पढ़ाइए कि संभाजी महाराज कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे। हमारा हिंदुत्व का ज्ञान दीजिए उन्हें। भगवान को भी रोना आया ऐसी शंभू की हालत पर, नरक में भी ना जगह मिले औरंगजेब की मौत पर। हे देवा, सांग ना कसा दिसत होता रे माझा राजा, कसा बोलत होता रे माझा हे राजा, सांग ना रे, हे देवा सांग ना। श्वास हे गहाण बदलले